आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम और विजय वेला एक कदम खुशियों की ओर। इन दोनों संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक मासात्मक प्रस्तुतपरक संस्कृत नाट्य कार्यशाला के उपरांत संस्था द्वारा आयोजित नाटक भ्रष्टाचार, ये आधुनिक भ्रष्टाचार पर बलात् कुठाराघात करती हुई, जबरदस्त कुठाराघात करती हुई रचना है, जिसकी संकल्पना इस सामान्य व्यक्ति के द्वारा की गई है और निर्देशन माननीय चंद्र भास जी के द्वारा है। ऐसा मणिकांचन योग बना है हमारे सम्माननीय अतिथियों में। एक तरफ IIT, IIM, एम्स जैसी जो प्रायोगिक संस्थाओं के शीर्ष बिंदु हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ हमारे आकाश गर्ग जी हैं, जिन्होंने 80s में BE, ME, PhD सब कुछ किया और इलेक्ट्रिकल की विधा से रहे, इंजीनियरिंग के। उनके साथ प्रोफेसर पवन कुमार जी हैं, जो भारतीय संस्कृत विद्या की उच्चतम संस्थाएं हैं। केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में, जैसे इंजीनियरिंग में IITs होते हैं, ठीक उसी तरह से संस्कृत के पूरे भारत में लगभग 12 या 13 परिसर खोल रखे हैं। आप उस परिसर के साहित्य विद्या शाखा के विभागाध्यक्ष हैं और सीनियर प्रोफेसर। ये हमारा आपका सबका परम सौभाग्य है कि एक तरफ थ्योरी है, दूसरी तरफ प्रैक्टिकल है, और दोनों आज इस मंच पर उपस्थित हैं। मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा माननीय प्रोफेसर पवन कुमार जी से कि वे मंच पर पधारें और दीप प्रज्वलन आदि क्रियाओं के साथ मंच अपने दादा आकाश गर्ग जी से निवेदन करूंगा कि वे भी मंच पर आदर्श गर्ग जी से निवेदन करूंगा कि वे भी मंच पर पधारें और दीप प्रज्वलन में सहायक हों। श्रद्धेय उषा यादव जी, मान्य सुमन उपाध्याय जी रहेंगी साथ में, मान्य रश्मि मैम जी और पूजा जी। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो चक्षुः सूर्योर्जायत। आचार्य जी आ जाइए। बड़ा सौभाग्य है कि बाराबंकी से आनंद तिवारी जी भी उपस्थित हैं। आ जाइए, ऊपर आ जाइए, आप इधर मंगलाचरण के लिए आ जाइए। अपने मुँह से सब कहना ठीक है। आप हमारे विद्यार्थियों अलभ तिवारी और विद्यु तिवारी के पिताजी हैं और मंगलाचरण हेतु उनसे निवेदन करता हूँ आनंद तिवारी जी। साज्यं च वर्ति संयुक्तं वहिनाम योजिनं मया दीपं ग्रहान् देवेस्य त्रैलोक्यतिमिरापहम् भक्त्या दीपं प्रवक्षामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यात् दीपं ज्योतिर्नमोऽस्तुते। ओम देवाय नमः। कर्म साक्षी। धन्यवाद धन्यवाद जी। और सम्मान अतिथि देवो भव की सम्मान की परंपरा में चंदा जी से निवेदन करूंगा कि पुष्प, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह जी 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 माननीय
माननीय प्रोफेसर पवन जी से इस विद्यालय की प्राचार्य प्रधानाध्यापिका उषा जी को बच्चे प्रसन्न हुए। उनकी प्रधानाध्यापिका को अलंकरण वस्त्र से और स्मृति चिन्ह के द्वारा सम्मान मान्य उषा जी का। तत्पश्चात रश्मि जी का सम्मान आकाश जी से निवेदन करता हूँ। अब आदर्श जी से निवेदन करता हूँ कि भाई साहब रश्मि जी का सम्मान कर। पहले पुष्प, फिर अंगवस्त्र और क्रमशः स्मृति चिन्ह। इसी परंपरा में अगला सम्मान सुमन उपाध्याय जी का आचार्य पवन जी के द्वारा। आचार्य श्री बड़े विनम्र हैं और उपाध्याय ओझा झा विद्वत वर्ण सम्मान की पराकाष्ठा में अतिशय सम्मान स्मृति चिन्ह, पुष्प और अंगवस्त्र के साथ। अगला सम्मान पूजा जी की पूजा के लिए मैं माननीय गर्ग जी से निवेदन करूंगा कि वे उनका पुष्प, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह से सम्मान कर हमारे विजय बेला एक कदम खुशियों की ओर इस संस्था को अनुग्रहित करें। माननीय गर्ग जी, इस तरह से सम्मान का कार्यक्रम पूरा होता है। भारत भाग्य विधानमसि त्वम् अधिकं किं ब्रूमः अधिकं किं ब्रूमः तव गुणगानं कुर्मः तव गुणगानं कुर्मः भोगासक्तः निष्कामस्त्वं भोगासक्तः निष्कामस्त्वं नित्यं तव भजनं कुर्मः नित्यं तव भजनं कुर्मः दिव्यो नव नव लीला करता दिव्यो नव नव लीला करता लीला धामो लोक ललामः लीला धामो लोक ललामः अधिकं किं ब्रूमः अधिकं किं ब्रूमः तव गुणगानं कुर्मः तव गुणगानं कुर्मः भासा
अधिकं किं ब्रूमः तव गुणगानं कुर्मः 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 सर्वत्र भारते राष्ट्रे स्वातन्त्र्यं संराजते यथेच्छां लुठतां लोकः नास्ति कश्चित् निरोधकः नास्ति कश्चित् निरोधकः प्रगति दलम विजयताम विजयताम 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 प्रगति दलम विजयताम
सेवकः उदारवादी दानी त्यागी दीनदरिद्राणां देवता च प्रियो श्रीगालानन्दः भवतां सम्मुखे श्रीगालानन्दः 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 केवलम् अयमेव सदाचारी सत्यवादी नेता अस्माकं क्षेत्रे सर्वश्रेष्ठः अस्यां भाषणे नाहं व्यवधानकः भवितुम् इच्छामि अतः अस्माकं नेतुः भावना भागवतस्य अस्मिन् श्लोके वर्तते नाहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम् अधुना आह्वयामि नेतारं श्रीगालानन्दम् सम्मान्य आदरणीय उपस्थितः मम प्रिय भावतः नाहं देवता नाहं सन्यासी अहं तु भवताम् अकिंचन सेवकः यावत् जीवनं सेवां करिष्यामि दरिद्रान् समापयिष्यामि। अयि महोदय दरिद्रतां समापयिष्यामि। आम् मातरो भगिन्यः वृद्धजनाः मित्रगणाः महत्भागस्ता समस्याग्रस्ता हिता अस्ति पञ्जरावशिष्टा मम देशवासिनः अद्य अस्मात् मञ्चात् बेहृदयेन अवरुद्धकण्ठेन अहम् इदम् उद्घोषयामि यद् देशस्य धैर्यवत्याः जनतायाः दुर्दिनः समाप्तो नास्ति अधुना अल्पि अपो विलम्बः यत् अस्माभिः जनसेवा कर्तुं गृहीतं दृढतया बलवत्तया च जनसेवां विधास्यामि। श्रीगालानन्दः 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 श्रीगालानन्दः
शेफ, अहं मिष्टान्नं वितर्तुं गता। अस्ति जीवनं किम् अभिसप्तं ज्ञानमात्र परमं संतप्तं चयनं मूर्खजनस्य हाकटं हननं प्रतिभावतो नात्र किम् सत्यापि त्यागो तपोधने वा प्रतिभा शिक्षा शीलबले वा आश्वासनस्य शूलसम्प्राप्तं यत्र ददाति विपुलपरितप्तम् अस्ति जीवनं किम् अभिसप्तम् अस्ति जीवनं किम् अभिसप्तम् समाचारपत्रे संवादः मनसि वर्धते महाविषादः वित्यर्थं किं किं न हि विहितं सकलजीवनं पटे निहितं पुनरपि हस्ते किमपि न लब्धम् अस्ति जीवनं किम् अभिसप्तम् अस्ति जीवनं अभिसप्तम् शिव, वर्धापनम शिव, वर्धापनम। या प्राप्त है चल वही चलते वर्धापनम। वर्धापनम स्वर्ण पदक प्रमाण पत्र उपाधिभिश्च किं प्राप्तं मया किंच अहं लभ्यते कुंठितोऽसि कवितापि कुंठिता भविष्यति इति नास्ति संदेहः। शिव, अवलोक्य समाचारपत्रम् अत्र त्वदीयं चित्रम् अंकितं त्वदीया प्रशंसापि प्रकामं विहिता पुनः किमर्थम् उदासीनता? माँ, 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 क्व गता माता? औदार्ये भावुकतयां च माता नैव तदल्प्यसि मम चित्रं समाचारपत्रे अवलोक्य सप्रशंसकेभ्यः मिष्ठान्नं वितर्तुं गता व्यर्थमेतत्। शिव, किन्तु चिन्तया एवं किं मिलिष्यति? अहमपि इत्येव चिन्तयामि। चिन्ता तव जीवन संगिनी खलु? सम्भवतः। शिव, पत्रापतनानन्तरं मधुमासः आगच्छति एव। प्रतिभे, परन्तु मधुमासेपि शुष्कतरवः शुष्का एव जायन्ते। शिव, तव सस्मितं वदनाम्बुजं दृष्टुकामाहं सर्वदा। प्रतिभे, न अनुभवसि त्वं बाधाम्? नहीं नहीं, नास्ति कापि बाधा, केवलं स पितरम् अनुगच्छ। प्रतिभे, तव कोटिपतीनां पिता स मम सामीप्यम् असम्भव प्रतिभाति। अहम् एकस्य साधारण किसस्य पुत्रोऽस्मि। तात पादाः उदारमनाः न तस्मिन् भेदवति एकतः पितुः सामीप्यम्। परन्तु प्रतिभे। अस्तु, अलं वादिविवादेन चल। कुत्र प्रतिभे? कल्पनालोके यत्र नास्ति कोऽपि क्लेशः। यथा तथा कृति दृष्टा तदेव निमग्नाहं तव अनुरागसागरे। अरे शिव, इदानीमहं गच्छामि, पितुः समीपम् अवश्यमेव गच्छ। अरे शिव, वर्धापनम शिव वर्धापनम मम मुखं मोदकः पूरयतु। कीदृक् वर्धापनम्? राष्ट्रैक सम्बन्धे आयोजितायाम् अन्तर्विश्वविद्यालये प्रथम पुरस्कारस्य प्राप्तिकृते इदं वर्धापनम्। पश्य, समाचारपत्रे तत् चित्रं वर्तते। चित्रं मह्यं देहि। यदा कुतश्चित् मधु आनय
मधुना स लोक्षयामि स्यात् उदरपूरिता। सर्वमुपहासं जानासि यत् निराशा कुण्ठा च कथं कर्मणो अधिकारस्ति कार्यं त्यजतु उत्तिष्ठ जागृहि कार्यं कृत्वा व्यक्तिं सफलतां प्राप्नोति। सुबोध अस्मिन् युगे इतः परं का योगिता? त्यजतु। साक्षात्कार विषये किं जातं? पश्य अरे अत्र तु तव नामेव नास्ति अपि तु तस्य मूर्खस्य अभय इति नाम। त्वमेवं काव्यं रचयसि? किं काव्यरचना त्यज्येत्? सुबोध जीवनस्य कोऽपि आधारः किन्तु विश्वासो न जायते। संभवतः परिणाम प्रकाशने काचित् त्रुटिः भवत्यपि अधुनापि विश्वासो न जायते। संभवतः कोऽपि दुष्टानाम् उपक्रमः। तौ तेजस्वी मनः सर्वदा परीक्षासु प्रथम स्थानं प्राप्नोति तथापि साक्षात्कारस्य अति दारुणः परिणामः। सुबोध नाहं कस्यापि मन्त्रिणां भ्राता भ्रातृपुत्रो वा च नाहं कस्यापि मन्त्रिणां पुत्रः। हाँ भ्राता अभियस्तु मन्त्रीपुत्रः किन्तु किं केवलं मन्त्रिणां पुत्रत्वेन योग्यता करणीया? सुबोध अस्मिन् युगे इतः परं का योगिता? स्वतंत्र भारते कोऽयं मानदण्डः? समाजे कथं प्रतिभायाः हननं कथं मूर्खाणां प्रोत्साहनम्? सुबोध अस्मिन् युगे न्यायोऽपि विक्रे सुबोध समर्थः प्रीणायति। किं भवति? अरे माता प्रणमामि माता। प्रसन्नो भव। गृहाण मुखं मधुरं कुरु। जी माता। शेफ वत्स प्रातः कालतः न तया किञ्चित् भुक्तं पीतं वा? किमिदं व्रतं विधीयते? का वार्ता? सम्प्रति भोजनस्य समयः सञ्जातः। नास्ति मे भूक्षा माता। शतं विहाय भोक्तव्यं। चलन्तां शिव। सुबोध आगच्छ रेन्सा अहं गच्छामि परिवेशनाय। जी माता। शिव भोजनाय शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हाँ भोजनं त्यजेत् किं भवति? कः अन्यः गतिः? भोजनं सज्जीकृतं युवामागच्छतः वा न वा अथवा तत्रैव खादिष्यतः? माता अत्रैव आनीयताम् इदमेव उच्यतम् अन्यथा सह मामपि शिवा शुद्ध्या पीडयस्यति। शिव तदेव गीतं मया आकाशवाणीतः प्रसारणं श्रुतम्। आं श्रुतं मदीनां नाम नाम तु मया न श्रुतम्। तद् अन्यनामानि एव सन्ति। माता जलम् इच्छामि। शीघ्रम् आनयामि। वत्स गृहाण जलम्। सुबोध न ज्ञातं शिक्षा अपि शिवस्य प्राणहानिका भविष्यति अन्यथा शिवं कदापि न पाठयिष्यामि। येन केन प्रकारेण मम प्रिया पुत्रं हसन् खादन् जीवनम् अत्यापयिष्यत्। माता तो चिंतां न कुरु तव शिवा महाजना भविष्यति। सा विद्वान् अस्ति। सुबोध मया अपि पुत्रोत्कर्षाय महान्तः स्वप्नः दृष्टः। चन्द्रवदना वधू परिपूर्णगृहं प्राङ्गणो धूलधूसरितः बालक्रीडा संलग्न शिशुपौत्रः किन्तु दैवो अपि दया दरिद्रा। माते न केवलं मही अपि मम अनेकानि मित्रां येषां परिस्थितिः। अलं शिव बहु जल्पितम् उपगच्छ। साम्प्रतं मया स उदारं परोपकारिणां नेतारम् अवलोकयामि। त्वदीया पत्रावली कथं नाग्रे सरति? सुबोध
दूरस्थे नाद कर्णप्रिय भवेत्। नहीं पुत्र, कस्मिन् देशे च नारायणः विनश्यति। हाँ माता। न जानाति यदि पुत्र। चल शिव, प्रणाम माता, चलामि। शुभः सन्तु ते पन्था। चल। भो ईश्वर, मम पुत्रस्य सहायं कुरु। आवाम नेत्र जीवन मिल से आवा। अश्य नाम गान चल। जी हाँ हाँ। स्वीकरो। महोदय। स्वागत छ। प्रथम ग्रासे भक्षिका पाता। भावगम्यताम्। हाँ हाँ। चल शिव। नमो नमः महोदय। नमो नमः। दारावरुदाय क्षमस्वम्। हेलो, नमो नमः। हाँ, को वदति? मिश्रा जी। नमस्कारम नमस्कारम। किं मुख्यमंत्री वार्ता कर्तुम् इच्छति? सम्मान्य नमस्कारम नमस्कारम। कथं स्मर्तव्यं जन? हिंदू मुस्लिम कलह संजात्य किमुच्यते? तत्र गन्तव्यम् अस्ति। कदा? अवश्यमेव। कथं न चलस्यामि। नमस्कारम नमस्कारम। सेक्रेटरी। हाँ महोदय। दैनन्दिन अब एकादशमेव मुख्यमन्त्रिणा सह। महोदय, अयं शिवा मम सखा दशम कक्षात् एम.ए. पर्यन्तं प्रथम स्थानं प्राप्नोति। एषा बहुशा स्वर्णपदका प्राप्नोति। एतत् दुर्भाग्यं यदधुनापि जीविका विहीना। आम् आम्, सर्वभौ गच्छामि। देशस्य सम्मुखे वृत्तहीनता प्रमुख समस्या। सर्वकारस्य साम्प्रतां प्रथम धर्म यतः स समस्त वृत्तहीन स्नातक युवकानां कृते आजीविकायाः व्यवस्थां करोतु। आम् आम्। अथवा सर्वेषां कृते वृत्तहीनता सहायतां कारयतु। मन्त्रिणा अहमपि
सर्वणा पराजयः नङ्गीकृतः तव चरणमागतोऽस्मि। मम सेवा सदने नहीं की वदति महोदय कर्तुं त्वमपि रक्षयाति शिव इदं भविष्यति। सेक्रेटरी हाँ महोदय। प्रगति विभाग के निदेशकाने सह दूरभाष का करू। हेलो श्रममन्त्री वर्तते नास्ति श्रममन्त्री नास्ति। प्रगति विभागस्य निदेशकान संपर्क करू। हेलो Who is there? रिज्वी महोदय। आम् आम् नेताजी वा वार्ता कर्तुम् इच्छति। आं ददामि। नमस्कार मेहता जी, सब कुशलम मंगलम न? कथम अस्ति कुशलम मंगलम? साधु साधु व्युत्पन्न निर्धन युवक मत पार्श्वे अस्ति। जीविकाम् इच्छति कुत्रापि व्यवस्था करणीया। आम् आम् समय अपेक्षते। नमो नमः। इदानीं प्रगति विभागस्य निदेशकेन सह वार्ता तत्पर आसम्। मद अनुग्रहे मेहता तत् निर्देशक पदं प्राप्तवान्, परन्तु तत्र समय अपेक्षते। सेक्रेटरी मुख्य अभियंता सह दूरभाष संपर्क करू। हेलो Who is there? रिज्वी महोदय। हरिओम हरिओम। गुप्ता जी, एकस्मै प्रतिभा संपन्न एमए परीक्षोत्तराण युवकाय आजीविका दातव्य। स्थानं रिक्तं न भवेत् चेत् नूतनं विधेहि। आम् आम् कुत्रापि लिपिका एवं संयोजन एनम। नमस्कारम नमस्कारम। क्षणं विरह दूरभाष मंत्रणाय केन्द्राय कृत्वा मां सूचयत्र कीदृशी स्थितिः। वार्ता संजाता। क्षणं बहिः स्थितम् अहं पुनः वार्तालिपं करोमि। आं महोदय, नमो नमः। नमो नमः। चल शिव। हेतु सकाशं गन्तुम् इच्छामि। लिखिताम्। महोदय प्रेष्यताम्। गम्यताम्। प्रणमामि श्रीमान। प्रणाम प्रणाम। कथय का सेवा? श्रीमान अभियन्तु प्रशिक्षणानन्तरमपि इदानीं यावत् अलम अलम अवगच्छामि सर्वं। सेक्रेटरी आं महोदय। प्रमुख अभियंताराणां दूरभाषं देहि। आदावर्ते रिज्वी जी, मम एको युवक मम पार्श्वे जीविका मिच्छति। अभियन्ति पदम। आम प्रशिक्षितः। किं करणीयं? 24,000 मत्कृते 20,000। आम आम
आदावर्ज्य येन केन प्रकारेण दक्षिणायाः व्यवस्था कुरु। नास्ति मे ग्रह कापि वराटिका मम पठन पाठन योरेव। इदं भ्रष्टाचारस्य पराकाष्ठा अत्र कार्याणि न सिद्धन्ति उत्कोचन। चलामि पितुः निकटम्। नमस्ते श्रीमान। शनै शनै मम जीवने आगच्छ शनै शनै मम हृदये सुराय। महोदय शार्दूल सिंह नमस्कार। नमस्कारम नमस्कारम उपविश्यताम। कथय अस्ति कश्चित् गोपनीय वार्ता। अच्छा सेक्रेटरी अवश्यं भव अवश्यं भव। मयत्र निद्रा गुटिकाय प्रबंध साधित समयेन आगमिष्यति तव शयनकक्षे अस्यां सेवायां कदाचित् विलम्बः जातः किम्? अस्तु चलामि। अयं युवकः यथा शीघ्रं वृत्तियुक्तः भवेत्। नमस्ते श्रीमान। आगच्छ शिव आगच्छ। त्वं विषये वार्ता करणीया। आं श्रीमान न वृतोऽस्मि। गच्छ मध्ये मध्ये भवती उपविश्यताम्। अनुग्रहीतास्मि। का सेवा? अहम् अहं जनसेवको अस्मि। आजीविका अन्वेषणार्थं परिभ्रमामि भवान् नाम श्रुत्वा। सेक्रेटरी हाँ महोदय। अस्य समय निर्धायताम्। सायंकाले 10:30 यावत् भवतां व्यस्तता तदनन्तरम् आगम्यताम्। रात्रौ 10:30 मम परिवारजनः जीविकाम् इच्छति। आम्।
शिवद्वारे वर्तते महोदय। गच्छ, हम गोष्ठी चलती। कथा उत्तर गौतोसी तव गोष्ठी दर्शनाय सेवका आगच्छ। अद्य मम 28 वर्षस्य अन्तिम दिनम्। अद्य तु मम नियुक्तिपत्रं प्रदातुं कथमिष्यामि। मम कार्यं न ये परंपरा वृत्ति इंद्र देना। श्वः पुनः नवीनम् आश्वासनं नाहं श्रोतुम् इच्छामि। अद्य तु मम नियुक्तिपत्रं प्रदातुं। सेवका तुम किं करोति? कथं यत्र गत्वा इसे तवादृशा नेतारः मादृशा युवकानां जीवनं कदयितुम् अद्य तु मम जीवनस्य इच्छा नास्ति। वो किं कथयसि? नेताजी वां कलङ्कयितुं? हाँ? शिव किं कर्तुं प्रवृत्तो असि? चल। सुबोध न कोऽपि अन्यमार्गः। सुबोध अस्य शिवस्य नियति। नहीं शिव, विषपानं कृत्वा मृत्युवरणं न करोतु। इदं शिवस्य सत्यम्। शिव जीवनतः पलायनस्य विचारः तव मस्तिके महच्चिन्तमिदं न चिन्तितं त्वया विना मम मातुः का गतिर्भविष्यति। प्रतिभा नापि कोऽस्ति बाधा। निर्धनतया पराजयः नाङ्गीकृत मया। चक्रवात परिवर्तने पतनापतन्तराणि च प्रतिभे नास्ति जीवनस्य इच्छामः।
शिव निःशेषाः न भवन्ति पन्थानः। शिव वस्तुतः मार्ग चयने ममैव त्रुटि जाता। किमर्थं त्वाम् अस्मिन् मार्गे आनयत् यत्र सर्वत्र लुटेरा भ्रष्टाचारी सन्ति। शिव चलितां नवीन मार्गम् आविष्करोतु। उद्योगिनः जनाः केवलं नवीन मार्ग न आविष्करोतु अपितु नूतनं मार्गं रचयन्तु। शिव इदमेव सत्यम्। सुंदरम। सेवका त्वं किं मुखम् अवलोकयासि? सेवका किं भवति? ये हमारी विजय मेला एक कदम खुशियों की ओर लखनऊ की जो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम के सहयोग से 1 महीने की संस्कृत नाटक कार्यशाला थी, उसकी प्रस्तुति थी ये। इस नाटक का सारांश ये है कि आजकल के जो नेता हैं वो बिना पैसे के आपका काम नहीं करते। नेता हो या बड़े अधिकारी हो, ये सभी आपके जान पहचान वाले होंगे यदि तो आपको सिर्फ आश्वासन देंगे और कह रहे हैं कुछ नहीं, और यदि आपने पैसा दिया है तो आपका सारा काम हो जाएगा। तो इस नाटक का कथानक ये है कि हमें ऐसे नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ना है और ऐसे नेताओं को पनपने भी नहीं देना है, और हमें स्वयं नए मार्ग बनाने हैं, खुद के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हैं और दूसरों को भी रोजगार देना है। क्योंकि सरकारी नौकरियां जितनी हैं वो निर्धारित है, सबको नहीं दी जा सकती। तो इसके लिए हम जद्दोजहद ना करें और नए मार्ग बनाएं, खुद का व्यापार शुरू करें, खुद का बिजनेस शुरू करें और अन्य लोगों को भी रोजगार दें। और जो ऐसे नेता हैं, नेताओं को बढ़ाने वाले हम ही लोग होते हैं। हम ही लोग, एक जाता है 1 लाख की डिमांड करता है कि हम 1 लाख देंगे, तो दूसरा कहता है हम 1.5 लाख देंगे, तीसरा कहता है 3 लाख देंगे, और इस तरह से नेताओं के भ्रष्ट अफसरों के भाव बढ़ते रहते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से बढ़ना है। और हम हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनको मंच पे बुलाना चाहेंगे ग्रुप फोटो के लिए। मुख्य अतिथि महोदय भ्रष्टाचारम इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता जो इसका लिए पड़े, इसके बहुत सारे जो बच्चे हैं वो तो मेरे ही बच्चे हैं, उनको बातचीत और उपदेश तो चलता रहता है। इसके निर्देशक चंद्रभाष जी बहुत अच्छी प्रस्तुति, साज सज्जा, विकास व्यवस्था, ऑडियो बैकग्राउंड एडिटिंग, तो इसके नाटकगण में हमारे उनका जो इसके प्रति समर्पण, उनके परिजनों का भी जो बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा लगा आप लोग ने निवेश के साथ इसको किया और इस प्रकार से उद्यमशील है, ये अपने आप में एक आशा जगाता है। ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि प्रेक्षागृह में ये स्वांतः नाटक का जो
पहला इसका जो देश है यही है नामशास्त्र। इसका जो चलन लक्ष्य होता है वो आनंद होता है। काव्य प्रकाश में लिखा गया है सकल प्रयोजन मोरी भूतम समुत्तर में, सभी प्रयोजनों का परम लक्ष्य है वो आनंद है। वो मैंने देखा आपको आनंदित और बोर होकर इसमें निमग्न होकर इस प्रकार से इसका अभिनय और अन्य गतिविधियों का ध्यान स्वाभाविक है, लेकिन पक्षपात नहीं है। वो उसकी तन्मयता, उसकी योग्यता, प्रतिभा और उसका प्रतिभा का जो प्रदर्शन है वो सब बहुत ही मुझे आह्लादित कर रहा है, बहुत अच्छा लगा। और जो दूसरे बाहर से इन लोगों ने भी बहुत अच्छा और बहुत ही आशाजनक प्रदर्शन किया। इसके साथ जो नाट्य प्रदर्शन होते हैं, नाट्य प्रदर्शनों के लिए उसका प्रयोजन होता है, आनंद उसका पहला प्रयोजन, उसके साथ यश पूरा होगा, उसके साथ व्यवहार का ज्ञान भी पूरा हो। जो लोग संस्कृत के नहीं थे उन लोगों ने संस्कृत के साथ उच्चारण सीखा और संस्कृत नाटक करने में भी हो सकता है आप लोगों को लगता हो ज़्यादा लोग समझते नहीं है, लेकिन मैं एक संस्करण आप लोगों का समझ रहा हूँ। जब मैं लखनऊ आया, लखनऊ कैंपस करूँगा इलाहाबाद से, नाटक होते थे, मैं एक नाटक वहाँ पर करवाता हूँ, लेकिन मेरा अभिनिवेश नहीं, सालों करने में मेरी रुचि नहीं है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान में भी अपने यहाँ वाल्मीकि महोत्सव में मंचन कराया था। इलाहाबाद में एक उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रसिद्ध हो गया उस समय, आज की पूरा मैंने यहाँ पे प्रयोग किया कि सूर्य मोहन सेठ जी को आमतौर पर संस्कृत के नाटकों की जो ट्रेनिंग होती है, उनका जो प्रदर्शन होता है वो संस्कृत नहीं होता। पहली बार मैंने उनसे निवेदन किया, मैं इंटरव्यू में जाता हूँ तो लोग आए और उन्होंने नाटकों के बारे में अपना ट्रेनिंग देना शुरू किया और सब लोग देते थे। उसका फायदा ये हुआ कि जो उधर के रंगमंचियाँ अभिनव थे इनसे उनका समझना हुआ, जो हमारे मुख्यमंत्री जी थे आला उनकी, उनको पता चला कि सर जो खुद बड़ी नामचीन आदमी शेष को भी दिल्ली में बुलाया, उन्होंने हमारा ऊपर महोत्सव होता है ये क्षेत्र में, तो नवीन विधाओं का इसमें समावेश भी हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। जो लोग नॉन संस्कृत बैकग्राउंड के हैं वो लोग भी संस्कृत बोल रहे हैं और उससे को बोलने का उपक्रम कर रहे हैं, ये और भी अच्छी बात है। तो इससे उनको अपने उच्चारण कौशल में और उनके कौशल में निश्चय ही उसको उनका लाभ मिलेगा और उनको कितने लाभ मिलेगा। ज़्यादा संस्कृत कहेंगे अक्षर और मंत्र का उच्चारण करने से भी बड़ा लाभ। तो मैं अंत में आनंद जी को और प्रभास जी को, इस परिसर के सभी जो इसके आयोजक हैं उन सबको, संस्थान को और सबसे ज़्यादा उन बच्चों को जो जिन्होंने अपना जीवन और प्राण दिया है इसे जीवन कर, बहुत अच्छा लगा मुझे। आपका जीवन में जो आपका इंटरेस्ट है उसकी प्राप्ति हो, यही मेरी धन्यवाद सर। और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, खास करके हमारे गार्जियन श्री आदर्श गर्ग जी हमारे बीच आए, उन्होंने नाटक को देखा, नाटक के बारे में बातचीत हम लोग घर पे भी करते हैं और घर पे ही करेंगे उनसे आज के नाटक के बारे में। विद्यालय का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें मंचन के लिए अपना ये प्रेक्षागृह दिया। और हमारे एक आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, उनके पिताजी भी आए हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने यहाँ मंचन किया था, देखने आए थे, दोबारा वो आए और माता जी भी हैं। उन दोनों को भी हमारा प्रणाम है, हम उन्हें नमन करते हैं कि अपने बच्चों को देखने के लिए आए और वो बच्चे बहुत भाग्यशाली है कि उनके माता पिता उनकी प्रस्तुति को देखने आए। ये सौभाग्य मुझे आज तक नहीं प्राप्त हो पाया, माँ रही नहीं और पिताजी अभी तक आए नहीं और 20 साल हो गए इस फील्ड में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम का आभार व्यक्त करते हैं। फिर मिलेंगे किसी तरह ऐसे ही प्रस्तुतियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।